आज की मूवी का नाम है मैडम वेब। तो इस स्टोरी में मैडम वेब के साथ क्या होता है वो हम आगे जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1973 से, जहां पर हम मैड वेब यानी कि कैसी वेब की मदर को देखते हैं। कैसी की मदर इस टाइम पर जंगलों में आई होती है, जहां पर उसके साथ उसका दोस्त इजिकल भी होता है। और यहाँ पे कैसी की मदर एक ऐसे स्पाइडर को ढूंढ रही होती है जो कि बहुत ही रेयर है लेकिन बहुत ही खास है। और ऐसा कहा जाता है कि उस स्पीसीज के स्पाइडर के अंदर ऐसी पावर्स होती है जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ किसी ह्यूमन को ठीक किया जा सकता है बल्कि उससे ह्यूमंस के अंदर खास तरह की पावर्स भी आ जाती है। जिसके बाद ही कैसी की मदर अपने दोस्त इजिकल से इस बारे में बात करती है कि इन जंगलों के अंदर एक ऐसी ट्राइब भी रहती है जिस ट्राइब के मेंबर्स काफी पावरफुल है और उनके पास भी स्पाइडर जैसी पावर्स है। यहाँ पर ये लोग उस स्पाइडर को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी कैसी के मदर को उस स्पेसीज का एक स्पाइडर मिल जाता है। लेकिन जब उसे वो स्पाइडर मिलता है तभी हम ये देखते हैं कि कैसी की मदर का दोस्त यानी कि इजिकल अपनी जेब से बंदूक निकालता है और वो कैसी की मदर को गोली मार के उसके हाथों से स्पाइडर छीन लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। और वो जाने से पहले कैसी की मदर से कहता है कि इस स्पाइडर का यूज वो खुद के लिए करेगा और इस स्पाइडर के वेनम से बहुत पावरफुल बन जाएगा और फिर इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि कैसी की मदर के पास उसी ट्राइब के लोग आ जाते हैं जिस ट्राइब के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे, यानी कि ऐसे ट्राइब जिनके मेंबर्स के पास स्पाइडर जैसी पावर्स है। ये सभी लोग कैसी की मदर को उठाते हैं और उसे लेकर सीधा अपनी गुफा में ले जाते हैं और वहां लाकर उन्हीं खास स्पाइडर्स का इस्तेमाल करके उनसे कैसी की मदर को बाइट करवाते हैं, जिसके बाद वो वेनम कैसी की मदर की बॉडी में चला जाता है। लेकिन इस टाइम पर कैसी की मदर प्रेग्नेंट होती है और इसलिए कैसी के जन्म के साथ ही उस खास स्पाइडर की पावर्स कैसी के अंदर भी होती है। लेकिन कैसी को जन्म देते ही उसकी मॉम मर जाती है, बट उसी कबीले का एक आदमी कैसी को अपने हाथों में उठाता है और वो कैसी से कहता है कि एक ना एक दिन वो यहाँ पर वापस आएगी और अपनी मदर के बारे में जानेगी, जिसके बाद उसे पता लगेगा कि उसकी मदर ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। अब हालांकि हम भी नहीं जानते कि यहाँ पर किस सेक्रीफाइस की बात हो रही है, लेकिन हमें इस बात का जवाब मूवी में आगे मिलेगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम ये देखते हैं कि अब 30 साल बीत चुके हैं और फिर आगे की कहानी शुरू होती है साल 2003 में। साल 2003 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि अब कैसी 30 साल की हो चुकी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसी अब पैरामेडिकल में जॉब करती है, यानी कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर दूसरों की जान बचाती है। यहीं पर हम ये देखते हैं कि कैसी के साथ जो उसका कलीग काम करता है उसका नाम है बेन पार्कर। इस सीन में हम ये देखते हैं कि कैसी और बेन पार्कर दोनों एक एम्बुलेंस के अंदर एक लेडी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, बट फिर रास्ते में ही उसके आगे मैटी आ जाती है, यानी कि ये लड़की जो कि इस मूवी में दिखने वाली 3 सबसे महत्वपूर्ण लड़कियों में से एक है और वो तीनों लड़कियां कैसी वेब से भी कनेक्टेड है। इसके बाद कैसी जल्दी से एम्बुलेंस को ड्राइव करके उस लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाती है एंड जब वो लोग उसे एडमिट करवा देते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उस लेडी की एक स्टेप डॉटर भी है जिसका नाम है जूलिया। लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद कैसी सीधा अपने घर जाती है एंड जब वो अपने घर आती है तब हमें पता लगता है कि उसी अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर के अंदर आन्या रहती है जो कि तीनों मेल लड़कियों में से एक है। और फिर इस तरह से हमें तीनों लड़कियां दिखाई जाती है, यानी कि जूलिया, आन्या और मैटी। इसके बाद कैसी नॉर्मली अपनी जॉब पर जाती है और इस टाइम पर कैसी का ये काम होता है कि उसे ब्रिज पर फंसे हुए एक आदमी को निकालना होता है जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया होता है। यहाँ पर कैसी और वेन दोनों मिलकर उस आदमी को तो कार से निकाल लेते हैं, लेकिन यहीं पर कैसी गलती से खुद ब्रिज के नीचे गिर जाती है जिस वजह से वो पानी में गिर जाती है। और जैसे ही वो पानी के अंदर गिरती है वैसे ही हम ये देखते हैं कि कैसी को कई सारे विजुअल्स दिखते हैं और वो विजुअल्स दिखने में स्पाइडर्स के वेब की तरह होते हैं और इसी के साथ साथ उसे कई सारे आवाजें भी सुनाई देती है, यानी कि सिंपली देखा जाए तो उसे अपने पावर्स की झलक मिलती है। लेकिन फिर इसके बाद जब कैसी की आंखें खुलती है तब वो ये देखती है कि वो पानी से बाहर है। यहाँ पर उसके दोस्त, बहन और उसके बाकी साथियों ने उसकी जान बचा ली है, बट यहीं पर कैसी के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि वो ये देखती है कि जो बातें उसके आसपास के लोगों ने बोली है वो लोग उसे बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली कैसी को फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स दिखते हैं और उन इवेंट्स को देखने के बाद वो चीजें एक्चुअल में होती भी है, जिस वजह से कैसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ शायद से ये सब पानी में गिरने की वजह से हो रहा है एंड इसलिए वो इस टाइम पर इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर इसके बाद भी कैसी के साथ ये चीजें होती रहती है और उसे टाइम टाइम पर फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स दिखते रहते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद कैसी अपने काम पर वापस जाती है, बट यहीं पर ही कैसी को एक विजुअल आता है जिसके अंदर वो ये देखती है कि उसका
एक साथी एम्बुलेंस को ड्राइव करके जा रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और फिर इसके अगले पल वो ये देखती है कि जिस साथी के लिए उसने ये सब देखा वो एक्चुअल में एम्बुलेंस को ड्राइव करने जा रहा है। और ये देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो कैसी की बात नहीं मानता और वो एम्बुलेंस को ड्राइव करके निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी लेके आगे जाता है, वैसे ही कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि कैसी की आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथी की मौत हो गई है। और फिर इस तरह से कैसी ये समझ जाती है कि उसे एक्चुअली में फ्यूचर दिखने लगा है और वो फ्यूचर में होने वाली चीजों को जानने लगी है। इसके बाद कैसी खुद से काफी परेशान है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। बट फिर इसके बाद कैसी ट्रेन में ट्रैवल करने जाती है, लेकिन जिस ट्रेन की कोच के अंदर कैसी बैठी होती है उसी में जूलिया, आन्या और मैटी भी आते हैं और वो तीनों कैसी से काफी पास बैठे होते हैं। बट फिर यहीं पर ही उन तीनों को देखकर कैसी को एक विजुअल आता है, जिस विजुअल के अंदर वो ये देखती है कि उन तीनों के पास एक आदमी आएगा जो कि उन तीनों को जान मार देगा। ये देखकर कैसी काफी परेशान होती है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही वो ये देखती है कि जिस आदमी के बारे में उसने विजुअल देखा है वो आदमी धीरे से चलते हुए उन तीनों के पास आ रहा है, जो देखकर कैसी ये समझ जाती है कि जो भी उसने फ्यूचर के इवेंट्स में देखा है वो चीजें होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आदमी इन तीनों को मारने आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि इजिकल है। और अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो मूवी में हमें इजिकल की स्टोरी भी दिखती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जब इजिकल ने कैसी की मॉम से स्पाइडर को छीन लिया था, तब उसी स्पाइडर के वेनम को वो यूज करके वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और ना सिर्फ उसके अंदर स्पाइडर जैसी पावर्स आ गई थी, बल्कि वो फिजिकली भी काफी स्ट्रांग हो गया था। और तो और उसे भी कहीं ना कहीं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखने लगी थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कैसी को दिख रही है। और इसीलिए हर रात को इजिकल यही सपना आता था कि 3 स्पाइडर गर्ल्स मिलकर उसे जान से मार रहे हैं। और इजिकल के सपने में आने वाली वो तीनों स्पाइडर गर्ल्स और कोई नहीं बल्कि जूलिया, आन्या और मैटी थी। और इसलिए जब हर रात को इजिकल उन्हें देखता था, तब उस सपने को बार बार देखकर इजिकल ये समझ गया था कि हो ना हो आगे होने वाले फ्यूचर के अंदर वो तीनों उसे जान से मार देंगे। एंड इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में ऐसा होने से रोक देगा और फ्यूचर में ऐसा ना हो के लिए वो उन तीनों को अभी ढूंढेगा और उन तीनों को जान से मार देगा। ऐसा करने के लिए इजिकल एनएससी की एक ऑफिसर से दोस्ती करता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ऑफिसर से। और जब वो उस ऑफिस का काफी अच्छा दोस्त बन जाता है, तब वो उसे जान से मारकर एनएससी का एक्सेस ले लेता है। और एक बार जैसे ही इसके पास एनएससी का एक्सेस आता है, वैसे ही वो बेसिकली पूरे देश के अंदर किसी को भी ढूंढ सकता था, क्योंकि वो कहीं के भी कैमरा को देख सकता था और तो और किसी के भी फोन को ट्रैक भी कर सकता था। इसी तरह से उन तीनों को ट्रैक करते करते इजिकल ने उन तीनों को ढूंढ निकाला था। एंड यहाँ पर इसी ट्रेन में वो इन तीनों को मारने आया था, ताकि इन फ्यूचर में वो तीनों स्पाइडर गर्ल्स बनकर उसे जान से ना मार पाए। लेकिन अब क्योंकि इस ट्रेन के अंदर कैसी ने इस इवेंट को देख लिया था कि इजिकल इन तीनों को मारने वाला है, इसलिए इजिकल के उन तीनों तक पहुंचने से पहले ही वो इन तीनों को अपने साथ लेती है और उन्हें ट्रेन से नीचे उतार देती है। और वो इन तीनों को बताती है कि उन तीनों की जान खतरे में है। बट ये चीज इजिकल भी देख लेता है कि वो तीनों लड़कियां ट्रेन से उतर चुकी है, एंड इसलिए वो भी सीधा ट्रेन से बाहर निकलता है और वो इन तीनों को मारने की कोशिश करता है। और रास्ते में जो भी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं वो उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन कैसी किसी तरह से उन तीनों को लेकर उस स्टेशन से बाहर निकल जाती है और उन्हें कार में बिठाकर उन तीनों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ही कैसी इजिकल के बारे में सोचती है और ये जान जाती है कि इजिकल के पास सभी जगह के कैमरे का एक्सेस है और लोकेशन भी है, क्योंकि इसी वजह से वो इतनी एक्यूरेटली उन तीनों को ढूंढ पाता था। एंड इसलिए इस बात को जानते ही वो उससे फोन ले लेती है और उनके फोन को बाहर फेंक देती है। और फिर वो इन तीनों को ले जाकर सीधा एक जंगल में जाती है और उन तीनों से वहाँ पर रुकने के लिए कहती है, ताकि इजिकल उन्हें ट्रैक करके वहाँ पर ना आ सके। बट यहीं पर ही वो लोग इजिकल के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो एक दूसरे से कहते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था जो कि इतना पावरफुल था और उसके पास स्पाइडर जैसी पावर्स भी थी, क्योंकि वो दीवारों से चिपक कर चल रहा था। ये बात सुनते कैसी उन तीनों से वहीं पर रुकने के लिए कहती है और वो सीधा अपने घर आती है, क्योंकि घर पर कैसी के पास कैसी की मॉम की कई सारी डायरीज होती है और उन डायरीज के अंदर उसने कई बार देखा था कि उनमें स्पाइडर्स के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि उसकी मॉम स्पाइडर्स के बारे में बहुत सी रिसर्च किया करती थी। एंड इसलिए जैसे ही वो घर आकर अपनी मॉम की डायरीज चेक करती है, वैसे ही अपनी मॉम की डायरीज के अंदर उसे एक ऐसी फोटो मिलती है जिसके अंदर उसकी मॉम के साथ इजिकल होता है। और अपनी मॉम के साथ इजिकल को देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, बट वो ये भी समझ जाती है कि इजिकल उसकी मॉम को जानता था। इसके साथ इसी डायरी के जरिए वो अमेज़न के जंगलों में इस बात को पता करने के लिए जाती है। एंड इसके लिए वो अपनी गाड़ी को जल्दी से ड्राइव करती है और सीधा उसी रेस्टोरेंट के पास जाती है। बट वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि इजिकल वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन वो इन तीनों के ऊपर हमला कर पाता कि उससे पहले ही कैसे
कैसी अपनी गाड़ी से एजिकल को हिट करती है और वो इन तीनों लड़कियों को लेकर अपनी गाड़ी में बिठाती है और ड्राइवर उसके सीधा उसे वैन के घर ले जाते हैं। वैन पार करके घर पर लाकर वो वैन से कहती है कि उसे उन तीनों को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए वो बाहर जा रही है। और फिर इस तरह से उन तीनों को वैन के घर पर छोड़कर वो सीधा अमेज़न के जंगलों में जाती है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, उसे कबीला का वो आदमी मिलता है जिसने कैसी के पैदा होने पर उससे वह बोला था कि एक दिन वो यहाँ पर वापस आएगी और अपने मॉम के सेक्रीफाइस के बारे में जानेगी। और फिर जैसे ही वो आदमी कैसी से मिलती है, वैसे ही वो कैसी से कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक दिन यहाँ पर जरूर आओगी। यहाँ आकर कैसी उससे पूछती है कि उसे अपनी मॉम के बारे में जानना है, जिस पर वो आदमी उसे अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ पर आने के बाद ही कैसी को कई सारे विजुअल्स आते हैं और उन विजुअल्स के अंदर वो अपनी मॉम के बारे में जानती है। अपने विजुअल्स में वो देखती है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और वो पैदा होने वाली थी, तब उसी टाइम पर ही उसकी मॉम को डॉक्टर ने ये बोला था कि उसकी बेटी कैसी पैदा होते ही मर जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि कैसी बहुत कमजोर है और मेडिकल साइंस के अंदर ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कि कैसी को बचाया जा सके। बट जैसे ही कैसी की मॉम को ये पता लगता है कि उसकी बेटी कैसी पैदा होते ही मर जाएगी, वैसे ही वो कैसी को बचाने के बारे में सोचने लगती है। और तभी उसे ये पता चलता है कि अमेज़न के जंगलों में जो स्पाइडर पाए जाते हैं वो ये डेवलप कर सकते हैं और इंसानों को कई सारे पावर्स दे सकते हैं। और इसके लिए कैसी की मदर अमेज़न के जंगलों में जाती है। यहाँ पर जैसे ही कैसी ये सारी बातें जानती है, वैसे ही वो अपनी मॉम को लेकर बहुत खुश होती है। हालांकि कैसी अपनी पूरी लाइफ अपनी मॉम से नफरत करती थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि कैसी ऐसा सोचती थी कि जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी तब उसकी मॉम रिसर्च कर रही थी, और फिर इसलिए वो इस बात को डिसाइड करती है कि अब वो सीधा जाकर एजिकल को रोकेगी और उन तीनों लड़कियों को बचाएगी। और फिर इसके लिए वो वहाँ से निकल जाती है। इधर दूसरी साइड वैन पार करके घर में हम ये देखते हैं कि जूलिया, आनिया और मैटी तीनों ही काफी दिनों से छुपकर रह रही हैं। बट यहीं पर वैन के घर पर उसकी भाभी प्रेग्नेंट होती है, यानी कि मैरी पार्कर। यहीं पर हम ये देखते हैं कि मैरी पार्कर की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जिस वजह से उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। एंड इसके लिए वैन पार्कर और जूलिया, आनिया और मैटी सभी मिलकर मैरी पार्कर को सीधा गाड़ी में लाते हैं और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में हम ये देखते हैं कि एक कैमरे में उन तीनों की शक्ल दिख जाती है, जिस वजह से एजिकल को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ हैं। एंड इसलिए वो उन तीनों को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एजिकल उन तीनों को मारने के लिए उसकी गाड़ी के सामने आता है, वैसे ही कैसी वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी कार से एजिकल को हिट कर देती है और फिर वो इन तीनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाती है। इसके साथ ही वो वैन से कहती है कि वो मैरी को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाए, जिसके बाद वैन पार्कर मैरी को लेकर सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है और कैसी उन तीनों को लेकर सीधा दूसरी लोकेशन पर चली जाती है। कैसी तीनों लड़कियों को लेकर सीधा एक पटाखों की फैक्ट्री में आ जाती है, बट उसके पीछे वहाँ पर एजिकल भी पहुँच जाता है। लेकिन यहीं पर ही कैसी को काफी सारे विजुअल्स दिखने लगते हैं और फिर इसके लिए वो तीनों लड़कियां से कहती है कि वो सारे पटाखे के अंदर आग लगा दे, जिसके बाद वो सभी ऐसा ही करते हैं और वो सभी पटाखों के बॉक्सेस के अंदर आग लगाने लगते हैं। इसके बाद ही कैसी को एक विजुअल्स आता है, जिस विजुअल के अंदर वो ये देखती है कि इसी फैक्ट्री में छत के ऊपर कई सारे बड़े बड़े आयरन रॉड्स हैं और यही आयरन रॉड्स के नीचे दबने की वजह से एजिकल की मौत होने वाली है। एंड इसके लिए कैसी उन तीनों को लेकर सीधा उस फैक्ट्री की छत पर पहुंचती है, बट पीछे पीछे एजिकल भी वहां पर आ जाता है। और फिर इन सब के बाद एजिकल उन पर कई बार अटैक तो करता है, बट वो लोग किसी तरह से कैसी की हेल्प से बच जाते हैं। यहीं पर एजिकल को कैसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और क्योंकि कैसी बार बार उन तीनों को बचा रही थी, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले कैसी को मारेगा, बट कैसी यही चाहती थी। एंड इसलिए वो एजिकल को किसी तरह से अपने पास लाती है और उसे सीधे उसी आयरन रॉड के नीचे खड़ा कर देती है, जिन आयरन रॉड के गिरने से उनकी मौत होने वाली थी। और जब कैसी के प्लान के मुताबिक एजिकल बिल्कुल उस आयरन रॉड के नीचे खड़ा हो जाता है, तब कैसी एजिकल से कहती है कि एक्चुअली में उसकी मौत का रीजन वो तीनों लड़कियां नहीं बल्कि वो खुद है, यानी कि कैसी वेब। और यहीं पर ही एजिकल को ये पता चलता है कि कैसी वेब और कोई नहीं बल्कि उसके उसी दोस्त की बेटी है जिसकी उसने जान ले ली थी। एंड फिर उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो बड़ा सा आयरन रॉड सीधा एजिकल के ऊपर गिरता है और इसी वजह से एजिकल की मौत हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसके पास ही कैसी भी होती है, इसलिए वहाँ के आसपास की जगह के टूटने की वजह से कैसी सीधा बगल के नदी में गिर जाती है। और जैसे ही कैसी पानी में गिरती है, वैसे उसकी आंखों के पास एक पटाखा फटता है, जिस वजह से कैसी की आंखें की रोशनी चली जाती है। बट फिर इसके बाद जूलिया, आनी और मैटी तीनों मिलकर कैसी को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जिसके बाद कैसी की जान तो बच जाती है। बट फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ कैसी की आंख की रोशनी गई है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी टांगे भी खराब हो चुकी है। इसलिए अब वो एक मॉडिफाइड व्हील चेयर को यूज करती है। बट यहीं पर ही हमें पता चलता है कि बेशक कैसी वेब आंखों से ना देख सकती हो, लेकिन अब उसके पास उसकी पावर्स का पूरा कंट्रोल है एंड इसलिए वो बाकी सभी का फ्यूचर देख सकती है। यहीं पर ही कैसी से मिलने जूलिया, आनिया और मैटी भी आते हैं
एंड यहीं पर ही कैसी उन तीनों से कहती है कि वो उनके फ्यूचर को देख पा रही है और उसे ये दिख रहा था वो तीनों आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज बनेंगी और इस दुनिया को बुराई से प्रोटेक्ट करेंगी। और इसी के साथ दूसरी साइड में हमें ये दिखाया जाता है कि जब बेन पार्कर मैरी पार्कर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था तब वहां पर मैरी पार्कर की डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई थी, जिसके बाद पैदा हुआ था पीटर पार्कर। लेकिन फिर इसके बाद ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।